तो आज हम बात करने वाले हैं गोजो सातोरू वर्सेस रियोमेन सुकुना, इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनकी पावर की, फिर बाद में इनका बैटल रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ पर मैं इनकी मांगा की बात और इंटरनेट से कुछ जानकारी से भी बात करूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं सातोरू गोजो के बारे में। तो गोजो सातोरू एक अव्वल दर्जे का जादूगर है। ये जुजुत्सु काइसेन की दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर है। गोजो खानदान में सिर्फ कुछ ही लोगों को 6 आइज की ताकत मिलती है। इन 6 आइज से वह किसी भी श्रापित शक्ति को देख सकता है, तकनीक को देख सकता है और इसे अच्छे से परख सकता है कि वो कौन सी तकनीक है और कहाँ से आ रही है। यह बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये 6 आइज की ताकत गोजो के पास भी है और उसके पास खुद की ऑरा या इन्फिनिटी एक कवच भी है जो उसके आसपास एक कवच बना देती है। और कोई भी चीज उसकी तरफ आती है तो वह धीमी गति से हो जाती है, बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है, इतनी धीमी कि वो गोजो को टच भी नहीं कर सकती। इसलिए बिना गोजो की मर्जी से उसे कोई भी नहीं छू सकता, उसे छूना नामुमकिन है। और इसके बाद आती है इसकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। पहली आती है उसकी ब्लू जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करती है और नेगेटिव एनर्जी से मिलकर बनती है। ये चीजों को अपनी ओर खींचता है और एक तरफ से खुद की ग्रेविटी बना लेता है बहुत ज्यादा। और दूसरी आती है उसका रेड उस ब्लू का जस्ट उल्टा है। यह पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है और पॉजिटिव एनर्जी से मिलकर बना है, जिससे चीजों को बहुत भारी तरीके से धकेलता है, पुश करता है। और तीसरी आती है उसका होलो पर्पल जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये हमला करने से किसी भी एनिमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये रेड और ब्लू दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है जो कि हर चीज को मिटा देता है। और इस एक होलो पर्पल से सुकुना की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। ये बहुत पावरफुल और ताकतवर हमला है। और गोजो के पास खुद का एक डोमेन है इन्फिनिटी वॉइड, जिससे वो एनिमी को एक अनंत दुनिया में भेज देता है, एक दूसरी दुनिया बन जाती है और वहाँ पर उसका एनिमी हिलडुल भी नहीं सकता। इसके अलावा गोजो के पास कर्स्ट टेक्निक और कर्स्ट एनर्जी भी है जो इसके हमले को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है। और इसके पास कुछ मार्शल आर्ट जैसी टेक्निक भी है और इसकी स्पीड जो इसके हमले को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है। इसके मूव बहुत ज्यादा स्पीड से होने लगते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं सुकुना के बारे में। तो सुकुना के पास खुद की श्रापित शक्ति के पास कुछ मार्शल आर्ट जैसी टेक्निक भी है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है जो उसके हमले को काफी इफेक्ट करती है और उसे और भी फास्ट और ताकतवर बना देती है। और इसके अलावा उसके पास खुद का एक डोमेन भी है मालेवेट साइन जो कि जुजुत्सु काइसेन की दुनिया का सबसे पावरफुल और ताकतवर डोमेन है। इसके डोमेन में 2 तरीके से हमले होते हैं, पहले चीजों को काटना और दूसरा उन्हें मिटा देना। और इसकी एक नॉर्मल सी तकनीक भी है डिसमेंटल टेक्निक, जिससे वो किसी भी चीजों को काट सकता है, चाहे वो इंसान हो या फिर श्रापित ताकत। ये इसकी एक नॉर्मल सी ताकत है जिसे वो कितनी बार भी कर सकता है। और सुकुना की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद आती है इसकी फायर बेस्ड ताकत फूगा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर टेक्निक है। ये होलो पर्पल की तरह ही है। इससे इसने बहुत ज्यादा ताकत और शिकिगामी को भी मारा हुआ है, जैसे कि माहोरागा, और एक कर्स स्पिरिट को भी मारा हुआ है इससे जोगू। और हम बात कर लेते हैं इन दोनों की लड़ाई की, गोजो वर्सेस सुकुना की लड़ाई की। तो इन दोनों की लड़ाई का रिजल्ट में जुजुत्सु काइसेन की मांगा और इसके अलावा कुछ इंटरनेट से ली हुई जानकारी के मुताबिक भी बताऊंगा। अगर हम सुकुना और गोजो की 1v1 फाइट कराए तो क्लियरली गोजो ही जीतेगा, क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक वगैरह जो उसे सुकुना से ज्यादा ताकत बनाती है। 1v1 बैटल की बात करें तो गोजो क्लियरली यहाँ पर जीत जाएगा, चाहे सुकुना के पास उसकी सारी फिंगर की ताकत हो। और अब हम बात कर लेते हैं मांगा की। तो मांगा के अंदर सुकुना अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके साथ 2 शिकिगामी भी थे। वो 2 शिकिगामी को भी यूज कर रहा था, माहोरागा और अगितो। सुकुना ने इन दोनों शिकिगामी को भी अपनी फाइट में इन्वॉल्व किया था, जिसके कारण 1v3 फाइट हुई थी। मगर गोजो इन पर भी भारी पड़ रहा था, मगर कुछ गलती के कारण गोजो उस लड़ाई में हार जाता है और मर जाता है और उस फाइट को सुकुना जीत लेता है। अगर हम मांगा की बात करें तो, और अगर सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म में गोजो से लड़े उसकी 4 हाथ वालों वाले फॉर्म में, तो उसकी 4 हाथों वाले फॉर्म में उसके पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, उसकी ताकत के लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म में गोजो से लड़े तो क्लियरली यहाँ पर सुकुना जीत जाएगा। ये मैंने इंटरनेट से जानकारी ली है जो वास्तविक में सही है। इससे उसे अपने साथ माहोरागा और अगितो जैसे शिकिगामी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मांगा की बात अलग, 1-to-1 फाइट की बात अलग है। अगर गोजो और सुकुना अकेले लड़ाई करे बिना किसी लोगों को इन्वॉल्व किए हुए तो यहाँ पर गोजो ही जीतेगा 1v1 फाइट में। बस आज की वीडियो में इतना ही।